उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की बोली वाल्मीकि महाराज की बोली बालाजी महाराज की बोली शंभू बाबा की बोली गाँव की शीतला मैया की बोली सभी गुरुजनों माता पिता की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शीतले तुम जगत माता शीतले
शीतलाय नमो नमः शीतलाय नमो नमः। तो आओ सुंदर सी पावन पवित्र प्रिया ई माटी दंड प्रणाम कर रामचरितमानस रूपी गंगा बुहावती संग संग सत्संग डुबकी लगा के सत्संग की सुंदर भजन की आनंद लेते। और हमारे गुरु जी मन के थे उखरे दिखाए सतमार्ग में चलत और कार्य सफल बनाए मैं श्री गणेश जी का दंड प्रणाम कर सुंदर से अर्जी विनती कर तो आओ सबसे पहले श्री गणेश जी का दंड प्रणाम कर गणपति जी नमो नमो चलो देवा की गुण गावो।
महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हिबसैलाभ दे हम दडुजवन किसान ज्ञानी लाभ अग्रगण्य सकल गुणिधान वाणा नाम धीतम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूप करुणा करतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। आओ आपन के धराधाम रावा भाठा छी आज भगवान प्रभु परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के सुंदर कथा के विरल धारा बहत है। ऐसा गंगा में आप समझला डुबकी लगाए के अवसर में वही अवसर आज हम भी आप सबके विचार से आज सबके आयोजन करता की ओर से आप सब ग्रामवासी की ओर से आज भगवान प्रभु परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की आज सुंदर कथा ला चर्चा करे के अवसर प्रदान हुई और आप समस्त ग्रामवासी और समस्त आयोजक बंधुला मानस परिवार की ओर से सादर सादर नमन है, सादर सादर प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करूं। अब कथा की ओर चलथन उत्तरकांड जेबे रामायण के 7 कांड में अंतिम कांड जिकर नाम उत्तरकांड। आज बहुत ही सुंदर भगवान प्रभु परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की कथा ला चर्चा करे के अवसर मिली और बहुत ही सुंदर भाव जैसे हमारे संचालक भैया तो बता दे हैं कि अच्छा जीवन एक बार भर के तो देखो। आज वही समय की कथा जिस समय अपन आप नहीं मार रहे, अपन मन से जो मोह है, लोभ है, जो मन में कपट है उल्ला मार रहे हैं, तेकर बाद जिंदगी जी के देखो, जिंदगी जिए के महत्व अलग है। आज वही समय की कथा आज बहुत ही सुंदर जिन प्रकार आज सुंदर दोहा क्रमांक 120 खबे आज चर्चा कर रहे हैं आप सबके बीच में और सुंदर कही गोस्वामी तुलसीदास जी का बिरती चर्म असी ज्ञान मद हो लोभ मोहरी पू मारी हो रामा। मानस में सज्जनों कही का जेन अगर वैराग्य रूपी जो ढाल है वो ढाल से बना अपना बचा ली
अगर ज्ञान रूपी जो तलवार है वो तलवार से अपन बदला बचा ले, और लोभ और गो रूपी जो वैर है वो वैर लगर मार करके विजय हासिल करत ना, तू ही भगवान की काए भक्ति है। यही भगवान की शक्ति रूपी भक्ति है, जेन भक्ति ला पाए महाराज मनुष्य का नहीं कर सके, का नहीं करते। आज वही लोग इसकी जेन वैराग्य रूपी ढाल है, ओला ढाल से अपना आप बचाते हुए जो ज्ञान रूपी तलवार के जो वध है, लोभ है, जिन प्रकार से मोह रूपी वैर है, वो वैर लगर मार करके जो विजय प्राप्त कर सो वही कहा रहा है हरि भक्ति है। जय पाई सो हरि भक्ति देखो खगेश बिचारी, वही हरि के भक्ति मानस में भी सज्जनों। आवाज जैसे समय ल जानते तो पक्षीराज रही कौन गरुड़ जी, आज गरुड़ जी उस सभा में उपस्थित रही, उस जगह पे उपस्थित रही, तो आज गरुड़ जी ये बात को सुनते हैं और सुन करके आज मन में का करते हैं, विचार करे लगत है मानस में भी सज्जनों। का विचार कि विचार ये रही पक्षीराज गरुड़ जी के आज प्रेम सहित पर विचार रखने के प्रयास करे लगे, और जैसे आज प्रेम सहित अपन विचार व्यक्त करते मानस में भी सज्जनों, आज कहे लगे कि हे कृपालो, हे दया निधान, आप तो सबके ऊपर कृपा करने वाला हो, आप तो सबके ऊपर दया करने वाला हो। आज यही दया यही कृपा मोर पर कर दो, यही प्रेम से कर दो। तो हे नाथ, आज बोला पर सेवक जान करके आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो प्रश्न है 7 प्रकार के, वो 7 प्रकार के जो प्रश्न है कृपालु हे दया निधान, वो प्रश्न मुलाकात कर देते हो, विस्तार पूर्वक बता देते हो। आज वही तो इसका कि पुण्य सप्रेम बोलो खगराऊ, जो कृपाल वही ऊपर भाऊ। जिन प्रकार से कहे लगे कि हे दया निधान, आप मन बोला पर भक्त मानो, आप मन बोला पर प्रेम कराओ, बोला सेवक जान करके जो मैं 7 प्रकार के आप जो प्रश्न करना चाहते हो, वो प्रश्न ला आप प्रेम सहित शुद्ध रूप बखान करके वो प्रश्न के उत्तर बोला दे देते स्वामी। हे कृपा निधान, हे दया निधान, ये प्रकार से आज गरुड़ जी रिश्ते आज बोले लगी कहा उस सभा में, और जैसे जैसे आज बात बढ़े लगा थे मानस में भी सज्जनों, उस सवाल के प्रथम शब्द कार्य प्रथम ही कहू लात मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। मानस में भी सज्जनों, आज जैसे ही गरुड़ जी पूछे लगते सभा में कि हे स्वामी, आज वो 7 प्रकार के सवाल हैं, उस सवाल के आप पर विस्तार पूर्वक जवाब दे देते हो। तो पहली का पूछे लगी प्रथम कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। हे नाथ, हे धीर बुद्धि वाले, आप सबसे पहली बोला ये बात बताओ महाराज कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। कौन पूछे लगे? गरुड़ जी है। कौन ला? काक भसुंडी जी महाराज ला। आज सभा में पूछे लगे थे मानस में भी सज्जनों, सबसे पहली सवाल पूछे लगी इसका कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, ये जगत में ये दुनिया में सबसे दुर्लभ शरीर कौन से है महाराज, ये बात आप पर बता देते हो। ये तो प्रथम बात हो गई। और दूसरा जैसे पढ़ते का बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु विचारी। मानस में सज्जनों, आज गरुड़ महाराज जी स्थिर काक भसुंडी जी महाराज ला पूछे लगते ये दुनिया में सबसे दुर्लभ शरीर हमें तो हमें कौन से महाराज जी। और फिर जैसे आगे बढ़ते तो सबसे बड़े दुख कौन हराए और सबसे बड़े सुख कौन हराए, इलाप संक्षेप में विचार करके बता देते महाराज जी। हे कृपा निधान, हे दया निधान, ये प्रकार से आज गरुड़ जी महाराज जी से पूछे लगते हैं। आओ एक प्यारे से भजन बिन कथा की ओर चलबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले लखन श्या रामचंद्र की जय।
रामी भजन मामन ला तेला गाली भव सागर ले चोला तार जाही लोगन मन जगत के पूरा मोह माया में फंस गए हैं और तोर मोर कही के तोर मोर के चक्कर में फंस गए हैं। औ सही बात है, अगर हम नहीं तन न छोड़बो ए पापी चोला न छोड़बो ना तक कहीं नहीं जाएगा जही प्रभु के नाम और जो अच्छा कर्म करबो वही जही। और वही कड़ी में सुंदर का थे जगत की मोह माया
श्री रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। मानस में सज्जनों, आज गरुड़ महाराज जी रिश्ते भगवान से का करने लगते, प्रश्न पूछने लगते कि हे भगवान, कि हे प्रभु, हे दया निधान, आप पर सबसे बताओ पहली कि दुर्लभ काय, ये दुर्लभ शरीर कौन से। जैसे जैसे आज भगवान सवाल जवाब करने लगते हैं और आज कहे लगते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े दुख कौन है और सबसे बड़े सुख कौन है, आप पर विचार करके बता देते हो स्वामी। जैसे जैसे आज बात आगे बढ़े लगते मानस में भी सज्जनों, और जैसे जैसे आज बात आगे बढ़े लगते तो आज गरुड़ जी कहे लगते का सत असत बरबात बजानो, तिल कर सहज स्वभाव बखानो। मानस में भी सज्जनों, और सत और असत के जो बरब है, भेद है, वो भेद न तो आप बन जा रहा था। आप पर बड़ा संक्षेप में सहज भाव से, सुंदर सहज स्वभाव से वर्णन कर देते हो स्वामी। फिर जैसे आज जैसे कहे लगे आगे बाद बढ़े लगा, जिन प्रकार से कोई श्रुति में प्रसिद्ध है सबसे महान कौन है, और सबसे महान है तो भयंकर पाप कौन से है। आज गरुड़ जी हिस्से अनेक प्रकार के सवाल पूछने लगा थे मानस में भी सज्जनों, कि आप ही बन कृपा निधान, आप ही बने सब सत और असत के भेद लापे बन जा रहा था। आज सबसे भयंकर पाप कौन है और सबसे महान पुण्य कौन है स्वामी, ये बात न बोला बता देते हो। आज सब मानस जन न समझा करके आज कहा थे कि आप पर सर्वज्ञ हो, आप पर सब कुछ हो, आप पर भोर ऊपर का कर देते हो, कृपा कर देते हो स्वामी, और कृपा करके ये बात लगा कर देते हो, बता देते हो कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, सबसे बड़े दुख कौन है, सबसे बड़े सुख कौन है। ये सब बात आप पर बोला संक्षेप पे विचार करके बता देते हो। जैसे सुनते सुन करके आज काग भसुर जी कहे लगते का कि हे तात, आप प्रेम सहित आदर सहित सुनो। आज प्रेम के साथ ही काग भसुंडी जी कहे लगे इसके हे तात, आज वही लतो कहे का तात सुनहु सादर अति प्रीति, बै संक्षेप कहो यह रीति। मानस में सज्जनों, आज काग भसुंडी जी कहे लगे इसके हे तात, आप पर अत्यंत रूपी आदर सहित प्रेम के साथ सुनो, और जो ये रीति है, जो ये नीति है लबे संक्षेप में कही देखो। तो आज काग भसुंडी जी सब सबब कहे लगे इसका नरतन सबल ही कवलियु देहि, जीव चराचर जात चितेहि। मानस में सज्जनों, आज काग भसुंडी जी संक्षेप रूप में समझाया लगी कि मनुष्य के शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, और चर और अचर जीव जैसे याचना कोई नहीं कर सका है। ऐसा आज काग भसुंडी जी समझते सब सभा में बतावन कौन ला। आज गरुड़ जी पूछे लगे, सवाल जवाब करने लगे गरुड़ जी। आज वही गरुड़ जी बताया लगे संक्षेप में कि मानव शरीर से बड़े कोई शरीर नहीं है, और जे मानव है नरक स्वर्ग अपवर्ग निसाइनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। जिन प्रकार के मनुष्य के शरीर नरक स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी, कल्याण रूपी ज्ञान रूपी वैराग्य देने वाला है, आज वही भक्ति देने वाला है। ऐसा आज वो रूप वो गुण ला वर्णन करते काग भसुंडी जी कि मानव शरीर जैसे कोई शरीर नहीं है। जिन शरीर ला पा करके आदमी कुछ भी चीज ला पर आपसे
कर सकते, जैसे कि बोले लगे का कि मोह ल छोड़ दे, मोह की त्याग कर दे, लोभ की त्याग कर दे, वही चीज अपन शरीर से मार रहे, तब जाकर के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएगी। आज वही प्रकार से धन धन से बड़े कोई शरीर नहीं है। नरक स्वर्ग उपवर्ग निसैरी, यही नरक स्वर्ग की का हराए, सीढ़ी हराए, कल्याणकारी ज्ञान हराए, वैराग्य हराए, भक्ति देने वाला हराए। एकड़ से बड़े का चाहिए काबर शरीर ला सबसे बड़े दुर्लभ बताएगी का घुसुंडी जी। और जैसे जैसे आज आगे बात बढ़ लगा, ऐसे आज मनुष्य शरीर धारण करके जेन आदमी अगर भगवान की भजन नहीं करते, जेन आदमी अगर भगवान की कीर्तन नहीं करते, वो काहे सबसे नीच से भी नीचे है, उला का कहे जा सकते। अगर मानव जीवन मिल गए तो भगवान के भजन नहीं करे तो जीवन के कोई महत्व नहीं है। काबर मानव शरीर दुर्लभ शरीर बताया गया मानव शरीर संजनो, और अगर मानव जीवन पागे और मानव जीवन ला पा करके अगर ते भगवान की भक्ति नहीं करे, भगवान के भजन नहीं करे, भगवान की कीर्ति नहीं करे, ऊपर यश के गान नहीं करे, तो ते नीच से भी नीच शरीर वाले हस। यही सब चीज ला त्याग कर रहे हैं, यही सब चीज ला मार रहे हैं, तब जाकर के जीवन में काही बदलाव आई। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से बतावत है, जिन प्रकार से नीच भी विषय में रुक रहे, ऐसा आज पारस बड़ी हाथ से भी फेंक दे, काबर कोई मतलब के लिए जिन भगवान के आज भजन नहीं करते, भगवान के गुण के गान नहीं करते, करते कार्य परस बनी देही। जिन प्रकार से ये सुंदरता है, और सुंदरता अगर पागे आदमी अगर मानव जीवन पागे, वही तो कहना बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग होते तो मानुष तन की प्राप्ति होते हैं। आज वही बात ला काग भसुंडी जी रिश्ते सभा में समझाया लगते हैं महाराज गरुड़ जी ला कि मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है, मानव शरीर दुर्लभ शरीर है। जैसे जैसे आज आगे बात बढ़ी लगत है मानस में भी सज्जनों कि ही सीखा कि जिन प्रकार से कांच किरची बदले तेले ही करते डारी परस बनी देही। जिन प्रकार से पारस बनी हाथ से फेंक देना, बदले में का करना, कांच के टुकड़ा ले लेना। ये प्रकार भगवान के आज जो भक्ति, भगवान के जो प्रेम है, आज भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, और भगवान के जो वर्णन है वो तो कोई नहीं कर सका, इतना वर्णन है भगवान के। नाम ले वही सब चीज दुख दूर हो जाते हैं। अब एक प्यारा से भजन फिर पूरा कथक की ओर प्रेम से करबो। बोल श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्री बड़े आथी मूल राम जी।
लागे न चैन राम सुमरत रहितो मैं नींद लागे न चैन रब सुमरत रहितो मैं दिन रात लागे न चैन राम सुमरत रहितो मैं नींद लागे न चैन तोरे डाल सुध जाते ना सियावर रामचंद्र की जय। बारस पे भी सज्जनों, आज गरुड़ महाराज रीस ते तो पूछे सो जैसे जैसे बात आगे बढ़े लगत का घसुंडी जी महाराज रीस वो बताए लगते अब पूछ रहे इसका कि सबसे बड़े कहा रहा है ये दुख कौन से और सबसे बड़े सुख कौन से। तो संक्षेप में सुर गरुड़ जी आज बहुत ही सुंदर ढंग से काग भसुंडी जी रिश्ते बताए लगते कि जगत में ना
जो दुख है वो दुख का है दरिद्रता से प्राप्त होते हैं। जिन दुख आज दरिद्रता से प्राप्त होते आज वही लतो की इसका कि नहीं दरिद्र सब दुख जगमाही सत्य मिलन सब सुख जगनाही। पारस में भी सज्जनों आज जगत में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। अगर ते मन में दरिद्रता करे तो सबसे बड़े दुख वही है। आज का खसुड़ी गुरु महाराज जी ने बताया लगते कि दरिद्रता से बड़े दुख कोई चीज नहीं है गरुड़ जी। और सज के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। अगर सज से मिल गए ना तो सुख ही सुख के प्राप्ति होगी। और अगर कहते दरिद्रता कर दे तो कर से बड़े दुख इस जीवन में इस दुनिया में कुछ नहीं है। का के कारण दरिद्रता के कारण। अगर ते साधु संत के मिलन में चल दे ओकर से अगर संगत कर ले तो ओकर से बड़े सुख भी नहीं है। काबर संगत होना चाहिए काकर साधु के सत्य मिलन सब सुख जगनाही। सज के मिले से जो सुख के प्राप्ति होती है सुख के वर्णन नहीं करे जा सके। मानस में भी सज्जनों इतना बड़े सुख है सत्य मिलन से। वह जैसे जैसे बात आगे बढ़ा थी कि लगी इसका पर उपकार बचन बन काया सत सहज स्वभाव खगराया। मानस में भी सज्जनों ओ कहे लगते कि हे पक्षीराज मन वचन और शरीर से परोपकार करना यही सच के कारण है सहज स्वभाव है। काका मन और वचन से शरीर ला परोपकार करना पर के परोपकार करना यही कारण है सच के सहज स्वभाव है। आज काकभसूटी जी रिश्ते महाराज गरुड़ जी ने बताया लगते हैं। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ते मानस में भी सज्जनों काबर 7 प्रकार की सवाल जवाब करना चाहिए। शरीर ला पूछे तो मानव शरीर ला बताइए काकभसूटी जी सुख पूछते तो सद के मिलन और दुख पूछते तो दरिद्रता बताए गए हैं। आज बहुत ही सुंदर बात उस सभा में चल रही जिस सभा में आज काकभसूटी जी महाराज आज गरुड़ जी ने समझाए लगत है बताए लगत है। सत सही दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असत अभागी। बालस में भी सज्जनों आज सद जिन दूसर के भलाई के लिए दुख सहित है और ऐसा अभागा सज्जन दूसर लगा पहुंचाते दुख पहुंचाते वही लगे के का सत्य सही दुख पर हित लागी पर दुख हेतु असत अभागी। जिन सत आज पर के लिए सोच ली वही सत्य का है सर्वश्रेष्ठ है। जिन सत्य की वजह से अगर कोई मनुष्य ला दुख मिला थे तो वो सत्य का है अभागा के समान है। अगर सत्य हो गए तो दुख भी कोई लमत दे। काबर सत्य मिलन से का होते बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होते। अगर ते सत्य बन गए अगर कोई दुख देवत तो वो बहुत बड़े अभागा के समान है। आज वही तो इसका सत्य सही दुख पर हित लागे पर दुख हेतु असत्य अभागी। जिन सत्य दूसर के भलाई के लिए दुख सहित है और ऐसा अभागा जो दूसरा लगा करते है दुख पहुंचाते हैं। अब सोचो सत्य मिलन सबसे बड़े सुख। अगर सत्य अगर दुख पहुंचा दी तो फिर सत्य के होना भी असत्य है। फिर सही बात है ना दीदी हो। अगर सत्य के मिले सबल सुख की प्राप्ति होवत है आज वही सत्य अपन आप ला छोड़ करके दूसर के अगर भलाई कर दे तो भी बहुत बड़े कारण है सुख के कारण है। अगर कोई अगर दुख दे दी तो सत्य ला बहुत बड़े अभागा के समान माने के है। और किसका भोरे जे तरु सब सत्य कृपाला परहित नीति सह विपत्ति विशाला। आज देखो कृपालु सत भोज वृक्ष के समान दूसर के हित के लिए भारी विपत्ति सहित है।
आज वही वेद सत्य वही सही सत्य जिन परोपकार मन से अपन आप नी संदेह न चिंता करते हुए दूसर के लिए अगर वो सत हित कर दी वही सत्य सर्वश्रेष्ठ है। जिन प्रकार से कहे लगे कि सत्य मिलन सुख होई, सत्य मिले से बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होते हैं। आज वही सत्य के बारे में अगर कोई भी परोपकार रूपी कर दे जो सत्य, तो सत्य के बहुत बड़े यश है ओकर कीर्ति है मानस में भी संजनो। जैसे जैसे आज कहे लगी इसका दुष्ट लोगों ने बना सर की बर के भात के दूसरा बांधे लगते और जैसे आज बांधे लगते ओकर खाल खिंचवा खिंचवा कर को विपत्ति सहे नहीं सके बोला मारना चाहते काबर वैर भावना से। आज वैर भावना से मारना चाहते तो आज वही ला कहे कि हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी। आज गरुड़ महाराज जी निस्तारी से सर्प के शत्रु ही आज वही लगे लगे इसका खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी अहि वृषकैव सुदूर गारी। मानस में भी संजनो आज सर्प के शत्रु कौन गरुड़ महाराज जी। जहां भी सर्प देखा है अपन का कर ले भोजन बना ले अपन पैर में दबा करके लेके चले जाए। ऐसा आज दुष्ट के बिना स्वार्थ जैसे आज बिना स्वार्थ के सांप चूहा लखा देते वही बिना स्वार्थ के सर्पल अपन भोजन के रूप में का करते गरुड़ जी को। सबसे बड़े शत्रु कौन है सर्पल बताया गया मानस में भी संजनो। अब एक प्यार से भजन में पुनः कथक चलबो बोल श्री रामचंद्र की जय। बोले लखन श्या रामचंद्र की हरि कुछ नहीं जिंदगी मां भैया हरि गाली नारी भजन ना इते सुमर लीना इते
सियावर रामचंद्र की जय। 12 सज्जनों, आज महाराज का घुसुंडी जी कह लगते कि जे पर के ऊपर उपकार कर देश वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे आज मानो बिना स्वार्थ के स्वर को और चूहा के एक साथ रहना असंभव है। काबर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। आज वही प्रकार से सबसे बड़े शत्रु बताए गए इस कोडला महाराज गरुड़ जी ला सर्प के जिस सर्प ला देख करके अपन पैर पे दबा करके लगा कर ले अपन भोजन बना ले महाराज विसर्जन। और जैसे जैसे बात आगे बढ़े लगते हो सभा में, और सभा में जैसे बात आगे बढ़े लगते हो खे लगते का पर संपदा विनाशी नसाई जीवी सहित ही उपल बिलाही। मानस में विसर्जनों, आज बारो जिन प्रकार से जो पराई संपत्ति है, जो संपत्ति अपन नो है वो पराया संपत्ति है, वो स्वयं का हो जाते नष्ट हो जाते। मानो जिन प्रकार अगर हम खेत में कोई भी प्रकार की फसल उगाए हैं, वो फसल अगर बोए है तो फसल लजेर प्रकार से ओला आकर के नष्ट कर देते हैं, और ओला नष्ट करने के बाद खुद नष्ट हो जाते होते कि नहीं दीदी हो जाते ना भैया। काबर जेर प्रकार हम फसल लगा कर अपने खेत में और मानो ओकर ऊपर ओला गिर गए, और जैसे आज ओला गिरते तो फसल नष्ट करने के बाद खुद ही नष्ट हो जाते। काबर काबर वो फसल मोकर एको का हक नहीं, वो सिर्फ नुकसान करत है। तेकर स्थिति वो खुद नष्ट करने के बाद नष्ट हो जाते। वही तो कहे कि का पराई संपत्ति बिना नाश करे अपने आप नष्ट हो जाते। वही प्रकार मानो खेत में ओला गिरे से वो ओला फसल नष्ट करने के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाते। मानस में विसर्जनों, और जैसे आज नष्ट तो करते, आज वही लखा का कहे गए दुष्ट के अभ्युदय कहे गए। जेन प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु में का होते हैं उदय होते, और यू एक बहुत बड़े दुख के बात है, यू एक बहुत बड़े दुख के कारण है। काबर पराया धन आज स्वयं नष्ट हो जाते हैं। आज वही प्रकार ही दुष्ट के सबसे बड़े काये अभ्युदय प्रसिद्धि उन्नति। आज जैसे ही ग्रह के तुम उदय होते और उदय जैसे होते ये बहुत बड़े का बताए गए दुख के लिए ही होते। यही दुख के कारण देखे लगे इस मानस में विसर्जनों। और जैसे आज सद के कहूं अभ्युदय हो गए, वो सदाकारी थे, सुख कर रही थे, हमेशा सुख देने वाला रही थे। सत उदय सतत सुखकारी विश्व सुखद जीवी इंदु तवारी। जिन प्रकार से सद के कहूं अभ्युदय हो गए ना, तो वहां सदा सुख की ही प्राप्ति होते, हमेशा लोगन बन सुख में रहते। जिन प्रकार मानो चंद्रमा और सूर्य के उदय विश्व भर के लिए का है सुखदायक है। हमला संकेत थे कि अब रात हुआ थे, अब दिन होते कि नहीं हुआ भैया। काबर वो सर्वत्र है, अगर वो नहीं रही तो हमारे समय ल जानबो कैसे, ये जीवन ल जीवो कैसे। परम धर्म सुति विदित हिंसा परिणीता सब अघन गिरिसा। मानस में विसर्जनों, जिन प्रकार आज चंद्रमा और सूर्य विश्व भर में का है सुखदायक है, विश्व भर में सर्वत्र है। एकर बिना सुबह शाम नहीं हो सके, एकर बिना जीवन की यापन नहीं हो सके। ऐसा वो सर्वत्र है। कौन? चंद्रमा और सूर्य के उदय होना। अब ये रावा भाटा भस्म नहीं है, ये पूरा विश्व जो जगत है वो जगत के लिए है। ये पूरा जगत में अगर सूर्य और चंद्रमा नहीं होती तो जीवन यापन नहीं कर पाते। सर्वत्र है, ये बहुत बड़े सुख के बात है। परम धर्म सुति विदित अहिंसा। जिन प्रकार आज वेद में अहिंसा परम धर्म माने गए हैं, आज परिंदा के समान कोई भारी
पाप नहीं है। अगर ते पर के निंदा कर दे तो कर से बड़े पाप काही नहीं। पर निंदा सब अघन करीसा, अगर दूसर के अगर कहूं ते निंदा कर दे तो ओकर से बड़े पाप कुछ नहीं है। और ये बात ना कौन पूछत रही? महाराज गरुड़ जी काकर से उस सभा में, जिस सभा में आज 6 रुपए काक भसूटी जी महाराज समझाए लगते कि जे अगर पर की निंदा कर दी ओकर से बड़े पाप, ओकर से भारी पाप कुछ नहीं है। पर निंदा सब अघन करीसा। और सुने रहो दीदी हो, शंकर भगवान की निंदा हो रही कहा? और राजा दक्ष जी के घर में और कावर हो रही केवल यज्ञ में देवता नहीं दे रही, और बिना बुलाए भगवान शंकर के समझाए के बाद भी माता पार्वती वहां गई तो शंकर भगवान को वहां निंदा हो रही। तो कहे ना पर निंदा सब अघन करीसा, निंदा जहां हो गए ओकर से बड़े पाप कहीं नहीं है। वही सबसे बड़े पाप है मानस में भी सज्जनों। तो ही तो कहे का हर गुण निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। मानस में भी सज्जनों, आज भगवान शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगर अगले जन्म में हो तो जाए, लेकिन जन्म सहस्त्र पाव न सोई। आज अगर जन्म हो के भी तो बेढक के रूप में हुई काबर, 1000 बेढक के रूप शरीर धारण कर ली हो, लेकिन मनुष्य रूप में नहीं आ सके। बहुत बड़े पाप है। जे राज निंदा कर दी, पर की निंदा कर दी, वो मानव जीवन लेना असंभव है। अगर मानव जीवन में आगे तो बहुत बड़े बात है, लेकिन लगभग उपाय है, असंभव बताया कि मानस में भी सज्जनों। और जैसे जैसे आज ये बात सुनते जन्म तक बेढक के शरीर पाना, आज ब्राह्मण की निंदा करने वाला अगर व्यक्ति नरक भी भोग लिस्ना तो कर से जगत में कौवा के शरीर धारण करना का है, धारण करके जन्म लेते। जेन अगर सत के का कर दी, निंदा कर दी, दिग निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। मानस में भी सज्जनों, जेन अगर ब्राह्मण की निंदा कर दी और थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत प्रकार से अगर निंदा कर दी तो वो व्यक्ति ने नरक में भोग करके तभी तो किथे दीदी पीतर पाक में कौआ आके का कर ही वो लखला ही किथे। सही बात है नहीं? आज वही नरक जेन अगर ब्राह्मण के अपमान कर दी वो कारूप धारण लेकर के आते किथे कौआ के रूप। एला भाई नहीं कहा तो दीदी ये लिखा है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं वो मनुष्य का रूप धारण करके आते, कौआ के रूप धारण करके आते। ये प्रकार के आज गोस्वामी तुलसीदास जी चर्चा करते थे। एक प्यारा से भजन फिर कथा की ओर चलबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भोले लखन श्याम रामचंद्र की जय हो। चिक 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 तो आओ सुंदर से प्रभु के भक्ति में आप मन जोड़ी के प्रयास करते हो। सुंदर से प्रणाम कर प्रभु की दरबार में प्रयास करते हो। चौर्या मांगूंगा चौर्या मांगूंगा भूल की चल जाओ राम दुवरिया चौर्या मांगूंगा।
राम नाम जाप करत रहियो रामा में सुमिरत रहियो राम नाम जाप करत रहियो रामा मोर सुमिरत रहियो ये सुमिरत रहियो रामा तुझ चरण माथ नवाए रहियो ये सुमिरत रहियो रामा चरण माथ नवाए रहियो शौर्य गुना शौर्य गुना फूल की चल जाओ राम दुआरिया शौर्य गुना शौर्य गुना लीलखन श्या रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय। बालस में भी सज्जनों आज देखो जेन आज ब्राह्मण की निंदा करने लगे ओला कौवा के रूप धारण करने लगे जेन आज ब्राह्मण की निंदा कर दी ओला कौवा के रूप में जन्म लेकर के आना पड़ी। और देखो मानस में भी सज्जनों जेन अभिमानी जीव है अगर वो जी को देवता वेद की निंदा कर दी ना वो काग वो नरक रौरव नरक में जाना पड़ते बोला वही तो कहे का सुरसुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक पर ही ते प्राणी। मानस में भी सज्जनों जिन अभिमानी जीव है जिन अभिमानी लोगन है अगर ओवन मिल करके कहो देवता वे थे निंदा कर देना ओला रौरव नरक में जाना पड़ते। और आज सत्य की निंदा जिन करते ओला काय बताए गए है उल्लू के रूप बताए गए जिन अगर सद की निंदा कर दी सोला उल्लू के रूप बताए गए। मानस में भी सज्जनों हो ये लोग सत्य नारद जिन सद के निंदा करत होला उल्लू के समान बताया कि मानो रात्रि रूपी वाला भस्म बहु रूपी जो रात्रि है वो रात्रि भस्म सदरी थे कौन ला उल्लू ला दिन बोकर कोई काम नहीं है काबर रात्रि में ही होकर जो बहु रूपी थे वो बहु रूपी रात्रि भी ही दिखाई दे लगते। मानस में भी सज्जनों आज वही तो कहे का हो ये लोग संत निंदा वो हनी सप्रिय ज्ञान भानुगत। मानो जिन सद की निंदा करते वो उल्लू के समान होते जिन बहु रूपी रात्रि में प्रिय लगे लगते और जैसे आज ज्ञान रूपी सूर्य उगते वो उगे के पहली ओकर लिए वो समय काज हो जाते बीते लगते कावर ओकर लिए का कर लिए उल्लू के लिए ओला सिर्फ रात ही प्रिय है। जैसे आज ज्ञान रूपी सुबह होते जैसे आज सूर्य के उदय होते और ओकर उदय होए से पहली वो उल्लू के लिए जो दिन ऋत है वो का हो जाते बीत जाते ओकर लिए अस्त हो जाते दिन में कोई काम नहीं ओकर काकर जिन सद के का कर दिस निंदा कर दिस देखर। आवाज जिन मनुष्य जिन मूर्ख मनुष्य सबके निंदा करते वो का रूप धारण करके आते बताओ दीदी शिवगागण रूप में जिन सबकी निंदा कर दी भगवान जीव जंतु सद ब्राह्मण सबकी जिन निंदा कर दी ओला काय रूप बताए गए हैं चमगादड़ के रूप बताए गए हैं सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर होई अवतरही। मानस में भी सज्जनों
जेन सब जन के अगर निंदा कर दे, जितना जीव है, जितना जंतु, जितना देवता है, जितना संत है, जितना बूढ़ी है, वो सब के अगर निंदा कर दी तो लका के रूप देगे है चमगादड़ के रूप, चमगादड़ के रूप में जन्म लेते कि इसके हेता अब मानस रोग है, जो मानस के रोग है, मानस के जो तथ्य है वो सुन और सुन करके जेल सब लोग का हो जाए, दुख पाया कर। ऐसा आदि निंदा पूछे लगे, वो बात आज बताया लगते संक्षेप में, सब प्रकार ने समझाया लगते काक भसुंडी जी, और समझा करके संक्षेप रूप में बता कोलाज गरुड़ जिला जेन सब की निंदा कर दी, सुलह चमगादड़ रूप जन्म लेना पड़ते, सुन होता तब मानस रोगा, जिनके दुख पा वही सब लोगा। जेन प्रकार ऐसा मानस रोग ल सुन वही आज ये दुख लगा करते प्राप्ति करते हुई दुख प्राप्ति हुई होते। आज सब तथ्य बताया लगते काक भसुंडी जी, मानव शरीर जैसे शरीर नहीं है, दरिद्र जैसे दुख नहीं है, सत से मिलन जैसे सुख नहीं है, और पर निंदा के समान कोई पाप नहीं है। ऐसा ऐसा बहुत सारा बात आज काक भसुंडी जी बताए लगते। और जैसे जैसे आज निंदा करे के बाद आज बताते काक भसुंडी जी, और जेन प्रकार से बताते और ही मानस में जो रोग है, रोग ल सुन ले, जेन अगर गलत करिस, जेन निंदा कर दिस, वही ल बहुत बड़े दुख के का होते प्राप्ति होते, वही ल दुख मिलते। और सब के रोग है, वो रोग आज जड़ मोह में अज्ञान में का हो जाते, भर जाते। अज्ञान रूपी मोह जहां ते मोह करे, जहां ते लोग करे, तो तुर ज्ञान जो है अज्ञानता में बदल जाते। और सही बात है, अगर कर्म अच्छा करत हस तो ठीक है, और कहो कर्म गलत हो गए तब तो का है, बेकार है। आज वही प्रकार के कि जेन प्रकार ते बन में पर का करबे, लोभ करबे, मोह करबे और दरिद्रता करबे, वही सबसे बड़े का है गलत है, वही सब चीज के त्याग करना है। तब जा करके उस समय ही वो सुख मिल ही, जिन प्रकार से सब रोग व जड़ मोह अज्ञान रूपी भर गए। आज अनेक व्याधि फिर से आज बहुत से आज सुल्स उत्पन्न होए लगत है, और जैसे आज उत्पन्न हुआ थे कामवात, लोभ, अपार, ये सब पर ही तो फिर जीवन के तो कल्याण नहीं है। अगर ये सब चीज बढ़ गए तो जीवन के कल्याण नहीं। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अगर ये सब चीज बढ़ गए काका, काम वात लोभ अपार कहूं बढ़ गए, कब बढ़ गए, क्रोध बढ़ गए, पित्त बढ़ गए, तो मानो सदा छाती के जलना, सदा मन में का होना, दुख होना, ये सब रूपी बताए गए मानस में भी संजनो। तो सद के सग नहीं करके अगर भजन करना चाहता, कीर्तन करना चाहता तो कोई गलत नहीं है। सत सग मिलना बहुत बड़े सुख के कारण है। एक प्रकार के आज गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से आज हम सबके बीच भी आज चर्चा करते हैं। और जैसे जैसे आज बताए लगते कोद में आज पित्त से ज्यादा, जैसे आज पित्त के कारण जो अबर सीधा है छाती आज हमेशा जलन कर रही, हमेशा जलते रही। कब? जब वात काम लोभ अपार होकर के सबका हो जी बढ़ जी, तब यही सब के त्याग करना है, यही सब लक्ष्य छोड़ना है। जैसे जैसे आज सभा में बात चलते लगी, बात बढ़ते लगी इस मानस में भी संजनो, प्रीति करही जो तेरे भाई, उपजई सल्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। मानस में भी संजनो अदि कहे लगे इसके तीन भाई ही काका, वात पित्त तो कफ, ये तीनों है ना मिल करके सबसे खुशी लगा कर लेते, छीन लेते। प्रीति के अर्थ बताया कि खुशी होते कि नहीं हुए दीदी? प्रीति के अर्थ बताया कि खुशी। और तीनों भाई ने प्रीति करी, जो तीनों ही भाई उपजे सल्य पात दुखदाई। अगर तीन मिल के कौन कौन? वात
पीत और कफ ये तीनों अगर मिल गए ना तो सब खुशी लतोर छिल्ली, सब दुख लतोर हर ली। ऐसा दुखदायक है। अगर ये अगर हमारे मन में आ गए तो यही सब चीज के त्याग करना है। एक प्रकार के आज काग भसुर जी बताए लगे। अब एक प्यारा से भजन फिर पुनः कथा की ओर चलबो। बोल श्री रामचंद्र की जय। अरे माया बजरिया माँ की दिरा था उधर के जबो परेशानी और राम कथा थोकी सुन ले सवर जाही जीन गानी जे सुने कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरी, राम दुआरी सखी राम दुआरी, राम दुआरी सखी राम दुआरी। माया बजरिया बाकी दिला था घर के जबो पर साड़े माया बजरिया बाकी दिला था घर के जबो पर साड़े राम कथा थो के सुन लेना सवर जाही जिन गाने जे सुन कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे सखी राम दुआरे, राम दुआरे सखी राम दुआरे, राम दुआरे सखी राम दुआरे। माया बजरिया बाकी दिला दया मोरी सगवारी राम कथा खो के सुन लेना सवर जाही जिन गाने जे सुन कथा दूर होते व्यथा आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे सखी 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 राम दुआरे। जीना का जीना भक्ति बीना हरि के यही कहना नब के नब लबन बाबा साले कर जाही तोरे जीना जीना का जीना भक्ति बीना हरि के यही कहना नब के नब लबन बाबा साले कर जाही तोरे जीना कर लेना भक्ति हो जाही मुक्ति आ जाना संगीत राम दुआरे, राम दुआरे सखी राम दुआरे, राम दुआरे सखी राम दुआरे, राम दुआरे
मुश्किल माया के हवे झमेला राम के भक्ति ला कर लेना लगे हवे मानस मेला जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हवे झमेला राम के भक्ति ला कर लेना लगे हवे मानस मेला जे सुने गाथा दूर होते व्याथा आ जाना सकी तेरा दुआरे राम दुआरे सखी राम दुआरे राम दुआरे सखी राम दुआरे राम दुआरे सखी राम दुआरे हाँ माया बजरिया बाकी दिलाता घर के जमो परेशानी राम कथा तो किर सुन लेना सवर जाही जिन गाने जे सुने कथा दूर होते व्याथा आ जाना सकी तेरा दुआरे राम दुआरे सखी राम 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 दुआरे जे सुने कथा दूर होते व्याथा आ जाना सकीते राम दुआरे सकी राम दुआरे राम दुआरे सकी राम दुआरे सच्चा लग बहुत है जी हेलो हेलो समय जैसे हुआ और मेरा तनाव बढ़ते जा रहा था कि मैं वास्तव में क्या करूं और इधर साहू जी भी तनाव में है मैं भी तनावग्रस्त हूं और निश्चित तौर पे आप लोगों को भी जाना है वो हमारी जो अंतिम कुंडली है वो रावा भाटा में ही है लेकिन वो रास्ता भटक गया है और उसको रास्ता बता रहे हैं हम लोग और इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं निवेदन करूंगा कि एक दो भजनों के साथ में जुड़े और उसके बाद में फिर आपको हम विदा कर देंगे सादर निवेदन हमारे आग्रह को स्वीकार कीजिएगा और एक बार बस दो भजन के होते तक जो है बिल्कुल आपको फिर हम विदा कर देंगे धन्यवाद एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे मंडली को सम्मान देंगे तो आइए इतना सुंदर मयो दुलार कि भगवान भी कहाँ थे बैठे रही मेरे मन जा तो अब बालाजी महाराज के दर में आप वाला जोड़े के प्रयास करता सुंदर से इतना सुंदर कथा चली और बालाजी महाराज के बजरंगबली के गीत ला नहीं कहूँ तो बोला अधूरा लगते तो अब प्रभु के दर में जाकर सुंदर से भजन करते तो बिल्कुल आओ दोनों हाथ से बिल्कुल मीठी मीठी ताली और जयकारा होना चाहिए अब है ना भैया मन दो ढलकाना आप मन पर गाल के हाथ से ताकि आप मन बिल्कुल सुंदर से मन मोह के बैठा हो देखियो ना जब मैं आओ तो 5-6 जन बैठे ही से मोला बहुत अच्छा लगी से जो इतना सुंदर मैं दिखाओ कि पूरा सुंदर से अपन आशीर्वाद देबर और मैं दुलार देबर इतना जन सुंदर आओ अपन कीमती समय निकाल के अरे आओ दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली के साथ और जयकारा के साथ पर आओ बोली बालाजी महाराज की जय हो हुकूमत लंका में बजरंगबली हल हल चिक 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 भैया हल्का से इसमें थोड़ा सा हल्का सा बेस डालना बस और आवाज को थोड़ा खोलना बाहर आउटर में अब भजन इन लोग को अच्छे से सुना के बिल्कुल जाती हूँ आप सबसे विदाई लूंगी इसके पश्चात
तो आओ दोनों हाथ से बिल्कुल मीठी मीठी ताली गाकर बोली बालाजी महाराज जी की। हो कूद लंका में बजरंग बली मच गई रिपीट थोड़ा सा मच गई खलीबली खालीबली। और का कहना है मच गई खलीबली। आवाज भाई थोड़ा सा धीरे से। हां चल मच गई खलीबली थोड़ा सा आवाज इको डाल और कैमरा वाले भैया सो निवेदन है बढ़िया फोकस करबे भी होती है। मच गई खलीबली मच गई खलीबली मच गई खलीबली मच गई खलीबली मच गई मच गई मच गई खलीबली खलीबली मच गई खलीबली 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 मच गई खलीबली। क्या बात है बहुत आनंद आते बिल्कुल दोनों हाथ की मिठाई के साथ बिल्कुल खलीबली कहां मच गए ओ अहंकार रावण के लंका में। और जब खलीबली मच गई तब पूरा हाहाकार मच गई और पूरा सब उथल पुथल थलती उती तो सुंदर से भजन में कथे का मच गई खलीबली खलीबली मच गई खलीबली मच गई मच गई मच गई खलीबली खलीबली ये मच गई खलीबली 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 मच गई खलीबली सभी से निवेदन ताली के साथ। क्या बात भैया सभी लोग निवेदन
हाथ बहुत सुंदर, दोनों हाथ उठा के कहना है क्या? मच गई खलीबली, मच गई खलीबली, हाँ मच गई बात गई, मच गई खलीबली, खलीबली, मच गई खलीबली, 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 मच गई खलीबली, मच गई खलीबली, 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 मच गई खलीबली, खलीबली। और जब खलीबली बजती है तो अंजना के पुत्र को कहते हैं क्या? जय 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 बजरंगबली, जोर से जय 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 बजरंगबली, जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा में टलिया। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। ओ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से कैसे? जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा में टली। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। दोनों हाथ उठा के जय हो। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लेकर आए, जीवनी बूटी लेकर आए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लेकर आए, जीवन बूटी लेकर आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, 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 खिल उठी जीवन की कली। उठाइए दोनों हाथ भैया जी, लास्ट अंतिम बार बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, ऐसे हाथ खड़े रहना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कह रहे क्या? जय 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 बजरंगबली, क्या बात। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। और क्या कहते हैं? नौकर रख लो जी बालाजी, मुझे नौकर रख लो जी, नौकर रख लो जी बालाजी, मुझे नौकर रख लो जी, हाँ नौकर रख लो जी बालाजी, मुझे नौकर रख लो जी,
भोले बालाजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में, जोरदार तालियां मतलब जोरदार ताली, है ना? सबके हाथ से ताली बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हम बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे माई के बगिया जस एवं मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी। वैसे हमारे समाज में 2 घंटा हो गए भैया, अगला मंडले आगू खड़े हैं, है ना? एक रूम एहू मन जाना है, इसे में रहे पर नहीं है ना, तो बहुत समय हो गए, 2 घंटा हो गए, है ना? 1 घंटा पर हम मंच दे रहे हैं, 2 घंटा आपन के समय हो गए। वैसे हमार मानव समाज में महाराज मन के बड़ कृपा है, आज महाराजिन के कृपा हो है, हमन बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार निश्चित तौर पे आपके मधुर गुंजन से मंच गुंजायमान हो गया, आपके मधुर गुंजन से मंच गुंजायमान हो गया, आपके सुंदर भाव पुष्प से नयन पुलकायमान हो गया। जनमानस की रंगीन तितलियां जिनका रसपान करती रही, जनमानस की रंगीन तितलियां जिनका रसपान करती रही, आपके आने से हमारे आमंत्रण का सम्मान हो गया, आमंत्रण का सम्मान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी ही सतत विकास कर रहा है, आदमी ही सतत विकास कर रहा है, आदमी ही दुनिया में प्रवास कर रहा है। आज आदमी को आदमी की पहचान ही कहा, आदमी ही आदमी का विनाश कर रहा है, आदमी ही आदमी का विनाश कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मोह के वशीभूत है। और गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी महाराज यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि गरुड़ जी के अंदर में क्या है तो बोलते हैं महामोह उपजाऊर तोरे। तुम्हारे हृदय में मोह नहीं है बल्कि वो महामोह है। और महामोह इसलिए है क्योंकि तुम सदैव भगवान की शरण में रहते हो, उसके पास में भी रहते हो, लेकिन फिर भी तुम भगवान को नहीं पहचान सके, ब्रह्म को नहीं जान सके, और इसी कारण उसे महामोह कहा गया, जिसका निवारण काकभूषण जी महाराज कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलेश्वर साहू जी, आपने बहुत ही सुंदर भाव के साथ में हमसे जुड़े। और समस्त मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं एक बार पुनः जोरदार तालियां चाहूंगा। साथ ही निवेदन करूं, कुमारी नेहा यादव, ये हमारे जो बाल समाज मंडली द्वारा स्थापित श्री राम मंदिर है, वहां पर ये अपना निस्वार्थ सेवा देती है। कुमारी नेहा यादव जो है सुबह शाम की पूजा इन्हीं के माध्यम से होती है। कुमारी प्रतिभा साहू, कुमारी जानवी साहू, आप तीनों से निवेदन, आप आइएगा और मंचस्थ मंडली को ससम्मान विदा दीजिएगा। साथ ही मैं निवेदन करूं, जय गोविंदम मानस परिवार सोनभट्टा, आपसे निवेदन होगा तैयारियों के साथ मंच को अग्रसर होने की कृपा करेंगे। हाँ, वैसे चूंकि जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय क्षेत्र है, वहाँ पर जो है 10 बजे तक जो है लाउड स्पीकर की अनुमति होती है। और अभी बोर्ड परीक्षा भी शुरू होनी है, इस कारण से पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी में यहाँ आई हुई है। मैं विनम्र आग्रह करूंगा पुलिस प्रशासन से, चूंकि ये अंतिम मंडली हमारे बीच में है और ये आयोजन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, आग्रह होगा कि आप हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा। ज्यादा नहीं, मात्र 1 घंटे के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे और आपका सहयोग हमारे इस रावाभाठा नगर के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। निवेदन पुलिस प्रशासन से, आप इस आयोजन में हमें सहयोग प्रदान करें। बस 1 घंटे के पश्चात हम स्वतः इस लाउड स्पीकर को और पूरे कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे देंगे। सादर निवेदन मैं स्वयं और पूरे रावाभाठा नगरवासी आपसे निवेदन कर रहे हैं, कृपया स्वीकार कीजिएगा और लीजिए हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। आगत वर्ष में ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा हम पर बनी रही। इस पावन मंच को सजा पाने में हम सक्षम हुए तो हमारा आमंत्रण प्राप्त होगा। आशा है आपका सानिध्य, आपका सत्संग हमें इसी प्रकार से प्राप्त होते रहेगा। मैं इस पावन मंच से, रावाभाठा के इस दिव्य मंच से आपकी मंडली की उज्जवल भविष्य की अशेष शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। और निश्चित तौर पे आपकी प्रस्तुति जो है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। आप मानस के पथ पर बढ़ें, उस पर चिंतन करें और उसका गहन अध्ययन करते हुए आप जो है अपना एक अलग मुकाम स्थापित करें। यही मैं इस मंच से आपको शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। लीजिएगा, हमारे प्रेम भाव को स्वीकार करें। और साथ ही हमारे प्रवेश द्वार पर विराजमान है जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा, आपकी भी प्रतीक्षा बड़ी लंबी समय से हमारे जनमानस कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे आंगन में हमारे द्वार पे पहुंचे हैं। मंचस्थ मंडली की विदाई के पश्चात आपको ससम्मान हम आमंत्रण देंगे। लीजिएगा, इन्हीं भाव के साथ में पावन मंच से सादर विदाई। सभी स्मृतियों में हमारी स्मृतियों को चुनिंदा रखना, सभी स्मृतियों में हमारी स्मृतियों को चुनिंदा रखना, अपने विशाल हृदय के कोने में हमारे प्रेम को जिंदा रखना। आगत वर्ष में यदि हम ये मन सजाएंगे, उम्मीद है आपको हम पुनः इसी मंच पर पाएंगे, इसी मंच पर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदाई। माँ के बगिया मानस एवं जस परिवार
अंबागढ़ चौकी को ससम्मान विदाई। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में विदाई और आमंत्रण प्रेषित करते हैं जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा। आपसे निवेदन तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। आइए जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा। आइए पावन धरा धाम रावा भाटा के इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। त्रिदिवसीय प्रतियोगिता की अंतिम मंडली जो है मंचस्थ होने जा रही है। ये पंच दिवसीय जो मानस महोत्सव है उसका चतुर्थ दिवस, प्रतियोगिता का तृतीय एवं अंतिम सत्र हम जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पश्चात परिणामों की घोषणा होगी। आप सभी मंचस्थ मंडली को सुनने के पश्चात परिणाम भी सुनेंगे और तत्पश्चात जो है आप अपने घरों के लिए जो है प्रस्थान करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिएगा जय गोविंद मानस परिवार सोनभट्टा का। आइए पावन धरा धाम रावा भाटा के इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं समस्त जनमानस से आग्रह करूंगा आप लोग अपने स्थान पर बने रहें। बैठो ना, कहाँ जाते हो अभी तो 5 दिन की यात्रा है ना। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी मंडली को आपने अपना अमूल्य समय दिया है, अपना प्रेम दिया है। हमारे बीच में मंचस्थ मंडली को भी अपना समय दें। और चूंकि ये हमारा दायित्व है कि हमने विभिन्न पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से मंडलियों को आमंत्रित किया है। जब हम अपने घर में कोई मंगल कार्य करते हैं तो हम चाहे पूरे अतिथि लोग सो जाए, पूरा गांव सो जाए, लेकिन घर वाला कभी नहीं सोता। वो सब सो जाएंगे, उसके बाद वो चाहे वो रात भर जगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक को समय देना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही अतिथियों को बुलाए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें पर्याप्त समय दें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। और आइए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं श्री कामता प्रसाद जी रुक्मणी किराना स्टोर से, श्री हीरालाल साहू जी पुरानी बस्ती, श्री जयराम साहू जी। आप तीनों से निवेदन मंचस्थ मंडली के स्वागत है तो सादर आमंत्रित है। आसन ग्रहण कीजिएगा और अपने वाद्य यंत्रों की तैयारियां पूर्ण कीजिएगा। सादर आसन पाइएगा। आइए निवेदन श्री कामता प्रसाद जी रुक्मणी किराना स्टोर, श्री हीरालाल साहू जी पुरानी बस्ती, श्री जयराम साहू जी। आप तीनों महानुभावों से निवेदन आइएगा।